ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने सेकेंड चैप्टर हमारा स्टार्ट किया है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। उसमें हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 हमने सीखा है। पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की वजह से ट्रांसवर्सल एंगल्स मेड बाय पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल दैट वी हैव स्टडीड। उसमें हमने देखे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हमने सीखा है, इंटीरियर एंगल्स के पेयर हमने सीखा है, और उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स के पेयर हमने सीखा है। अल्टरनेट एंगल्स में वापस हमने इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल ये सीखा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। इसमें हम देखने वाले हैं सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी में ये है कि ये डायग्राम हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते कौन से हैं। तो यहाँ पे एंगल ए एम क्यू का पेयर है एंगल एम एन एस, ये करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। दूसरा पेयर है एंगल ए एम पी का करस्पॉन्डिंग पेयर है एंगल एम एन आर, ये दो पेयर हो गए। उसके बाद नीचे के पोर्शन में देखना है आपको दिस वन, आपको इसलिए आप ऐसी ये ध्यान में रखो, ये चीजें ऐसे जो छोटा डायग्राम मैंने निकाला है वो ध्यान में रखो। उसके बाद ये भी आप ध्यान में रख सकते हो, ये वाले। तो यहाँ पे ये है ट्राइंगल एंगल क्यू एम एन इज एंड एंगल एस एन बी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है। चौथा पेयर हमें मिल रहा है एंगल पी एम एन, ये एक पेयर मिल रहा है, और एंगल आर एन बी ये उसका पेयर है। तो ये करस्पॉन्डिंग पेयर है। नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग दिस करस्पॉन्डिंग एंगल्स? इफ पैरेलल इन अ पैरेलल लाइंस, two parallel lines and a transversal, corresponding angles are always equal. corresponding angles के पेयर जो होते हैं वो congruent होते हैं। congruent मतलब equal। तो यहाँ पे आपने लास्ट ईयर congruency का ये साइन देखा होगा, दो लाइन करके ऐसे करना है, तो इसे congruent बोलते हैं। congruent का मतलब एग्जैक्टली सेम मेजर के, सिमिलर जिसे बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे दिस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल इज गिवन, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फर्स्ट पेयर लिखेंगे हम यहाँ पे, दैट एंगल ए एम क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन क्यू। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हमें मिलती है। पेयर्स तो हमें पता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। दूसरा पेयर हमें यहाँ पे मिल रहा है, दूसरे पेयर में हम लिखेंगे एंगल क्यू एम एन, डायग्राम की तरफ आप देखते जाओ, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस एन बी, ये हो गया। तीसरा पेयर हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए एम पी, एंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन आर, एम एन आर से कॉन्ग्रुएंट है। चौथा पेयर यहाँ पे मिल जाता है एंगल पी एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एन बी। यहाँ पे ये ऐसे चारों पेयर हमें यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के मिल जाते हैं। तो ये हुआ प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल्स कौन से रहते हैं? जेड के शेप में जो आते हैं एंगल्स, जेड एंड उल्टा जेड आपको ध्यान में रखना है। ये जो ट्रिक्स मैं बता रही हूँ ये आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए छोटा सा ऐसा डायग्राम एफ बोल सकते हो, एफ वाला डायग्राम देख सकते हो। यहाँ पे ये उल्टा एफ का डायग्राम देख सकते हो। ऐसे यहाँ पे जेड देखोगे, जेड मतलब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स रहते हैं, दीज आर द अल्टरनेट एंगल्स। एंड उल्टे जेड, दिस इज उल्टा जेड, तो उल्टे जेड में भी यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। तो like this way, in parallel lines and a transversal we get only two pairs of alternate angles. Now what is the property regarding that alternate angles? Alternate angles made by two parallel lines and a transversal are always congruent. मतलब ये भी एंगल्स एक दूसरे को इक्वल रहते हैं, तो ये एंगल यहाँ पे इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, एंगल का नेम लिखते हैं डायरेक्टली। फर्स्ट यहाँ पे एंगल का नेम आएगा एंगल पी एम एन, angle PMN is congruent to angle MNS. MNS से ये congruent हो गया, ये एक पेयर मिल गया यहाँ पे, this one एक। सेकेंड पेयर हम लिखेंगे, we'll write second pair angle QMN is congruent to angle QMN का हम we are writing about
अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स में सिर्फ हम अल्टरनेट एंगल्स कौन से देख रहे हैं, हम अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देख रहे हैं। इसमें भी हमें एक्सटीरियर मिल जाएंगे, तो ये हम सिर्फ इंटीरियर पार्ट वाले देख रहे हैं। क्यू एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एन आर, दिस वन शेप, एंगल एम एन आर, these are actually interior alternate angles, these are interior alternate angles. Now we'll write the pairs of exterior alternate angle. हम इसमें exterior alternate angles के पेयर भी लिख सकते हैं. Exterior alternate angles made by two parallel lines and transversal are also congruent, so we can write that pairs also, and that pairs will get here. दिस वन, दीज आर एक्सटीरियर, मतलब ये दोनों पैरेलल लाइन छोड़ के जो बाहर हमें मिल जाते हैं बार बार के साइड में, वो एक्सटीरियर है. ये इसका है, ये इसका है, लाइक दिस वे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट पेयर एंगल ए एम क्यू. मैं जो भी बोलती हूँ आप सिर्फ डायग्राम की तरफ ध्यान देना. इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर एन बी, दिस वन. ओके, देन सेकेंड पेयर इसमें आएगी एक्सटीरियर की, एंगल ए एम पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस एन बी, एंगल एस एन बी. So these are the four pairs that exterior and interior alternate angle pairs, they are congruent made by parallel lines and transversal. ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई. तीसरी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स. अब इंटीरियर एंगल्स इसमें से कौन से हो गए, इसके लिए भी मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ. ये जो पोर्शन रहते हैं ये इंटीरियर एंगल्स रहते हैं. यहाँ पे ये जो पोर्शन रहते हैं ऐसे इंटीरियर एंड, सपोज क्रॉस है तो क्रॉस में भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये इंटीरियर एंगल्स है. ठीक है, ऐसे है सपोज, तो ये इंटीरियर एंगल्स है. नाउ व्हाट इज द प्रॉपर्टी रिगार्डिंग इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स मेड बाय two parallel lines and a transversal are supplementary. Now last year you have studied what is mean by supplementary. Supplementary angles are those angles whose sum, अगर दोनों एंगल्स की सम 180 डिग्री आती है तो उस एंगल्स को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं. इसका मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल्स का जो पेयर है उसकी दोनों की सम जो 180 मिलेगी हमें. देयरफॉर तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट हमारा पेयर आएगा इंटीरियर एंगल्स का, ये आएगा एंगल क्यू एम एन प्लस दूसरा पेयर एंगल एम एन एस, एंगल एम एन एस इज इक्वल टू 180. तो ये यहाँ पे प्रॉपर्टी बोलती है. ये इस साइड वाला सेक्शन हो गया. अब इधर के साइड का हम देखेंगे. सेकेंड हम यहाँ पे आएगा एंगल पी एम एन प्लस एंगल पी एम एन प्लस एंगल एम एन आर, एंगल एम एन आर इज इक्वल टू 180. ठीक है, दे आर सप्लीमेंट्री. तो यहाँ पे ये वर्ड आपको लास्ट ईयर हुआ है, सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब 180 सम अगर हो गया तो उसे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, दोनों एंगल्स का. और एक है लीनियर पेयर, आपने लास्ट ईयर सीखा होगा. लीनियर पेयर्स आर एंगल्स विच शेयर वन कॉमन आर्म, जो वन कॉमन आर्म शेयर करते हैं और जिसके एंगल्स का मेजर 180 डिग्री रहता है. एंगल्स का मेजर कितना रहता है, 180 डिग्री, तो उसे हम लीनियर एंगल्स बोलते हैं. अपोजिट एंगल्स भी आपने सीखा है, बहुत सारे एंगल के पेयर हमने सीखे. और ये अब एंगल्स के पेयर है पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल के, और उसकी ये प्रॉपर्टीज हैं. अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सम सॉल्व करने वाले हैं. सम कैसे होंगे, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके हम सम करेंगे. सपोज यू हैव गिवन हियर वी आर गेटिंग 8 एंगल्स. If one of the measure of one only one angle is given, then you can calculate the measures of other 7 angles by using this property. So that is the use of this property, that if one angle का measure दिया हुआ है, then you can find the other 7 angles by using this property. So let us see first sum. Okay, तो sum दिया हुआ है यहाँ पे. In adjoining figure, line AB, this line AB is parallel to line PQ. ये parallel है. Line LM, this line LM is transversal. LM transversal है. And measure angle MNQ is 70. MNQ जो यहाँ पे दिया हुआ है ये एंगल, ये 70 दिया हुआ है.
देन फाइंड मेजर एंगल AON। कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है? AON। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये 70 डिग्री है, तो ये उसका अपोजिट एंगल है। हर तरीके से आप इस ऐसे टाइप के सम में 2-3 मेथड यूज कर सकते हो। एक तो आप ये बता सकते हो कि ये 70 है तो ये भी एंगल 70 है। अब अगर ये 70 आ गया तो ये दोनों एंगल्स जो है वो इंटीरियर एंगल्स हो गए, और इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स का सम ये 180 रहता है। तो यहाँ पे ये 70 आ गया, तो 180 में से 70 अगर माइनस हो गया तो बचना जो है वो AON आएगा। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड और एक है, दीज एंगल्स, बोथ दीज एंगल्स दे आर लीनियर एंगल्स, लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर में है, मतलब इसका टोटल भी 180 आएगा। तो यहाँ पे QNM 180 70 है, तो QNO ये 180 में से 70 गया, कितना आता है वो आ जाएगा। एंड बोथ ये दोनों एंगल अब AON एंड ONQ ये अल्टरनेट एंगल्स है, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे ये जितना आता है उतना ही ये आता है। तो आप कौन सी भी मेथड उसमें से यूज कर सकते हो, ये हमेशा ध्यान में रखो। तीसरा मेथड बताती हूँ आपको मैं। तीसरा, ये एंगल 70 है तो ये भी उसका लीनियर पेयर में हो गया। लीनियर पेयर में हो गया मतलब दोनों का सम आ गया 180। तो 180 में से 70 गए, कितने आते हैं वो आएगा। अब ये जो दोनों एंगल्स है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टी अभी हमने देखी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। पैरेलल लाइंस के और ट्रांसवर्सल की वजह से होने वाले करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वो जितना है, तो ये तीनों मेथड आप यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला मेथड मैं सिर्फ एक ही मेथड यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी का आपको जिस मेथड में आपको सॉल्व करना है आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आएगा मेजर एंगल MNQ इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल ONP। यहाँ पे आएगा अपोजिट एंगल्स। रीजन लिखना है आपको, क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? ऐसे क्रॉस जो रहते हैं वो अपोजिट एंगल्स रहते हैं, वो हमेशा इक्वल रहते हैं, ये ध्यान में रखो, ठीक है। देयरफॉर मेजर एंगल ONP इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये यहाँ पे 70 आ गया। नाउ एंगल AON एंड एंगल ONP आर इंटीरियर एंगल्स। ये कौन से एंगल्स है? इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर बाय, थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा आपको, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये सम ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें भी आप चेक कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो। प्रॉपर्टी, दूसरा बाय प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल, प्रॉपर्टी जो हमने सीखी है, अकॉर्डिंग टू दैट मेजर एंगल AON प्लस मेजर एंगल ONP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्लियर कट, ओके। तो मेजर एंगल AON तो हमें पता नहीं है, वो निकालना है, बट हमें ONP पता है। ONP कितना आया हुआ है यहाँ पे? 70 आया हुआ है, प्लस 70 इज इक्वल टू 180। अब ये 70 यहाँ पे प्लस है, दूसरे साइड जाएगा तो ये माइनस होगा। देयरफॉर मेजर एंगल AON इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, एंड मेजर एंगल AON 180 में से 70 गए, कितने रह गए? 110 डिग्री। तो यहाँ पे AON कितना आ गया? AON ये 110 डिग्री आ गया, ठीक है। अब दूसरा सम यहाँ पे दिया हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। पैरेलल लाइन होना बहुत जरूरी है, वो मेंशन होना बहुत जरूरी है। एंड लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल, L लाइन, दिस लाइन L इज ट्रांसवर्सल। नाउ इफ मेजर एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 15, ABCD ऐसे एंगल दिए यहाँ पे, ABCDEFGH। तो यहाँ पे B एंगल अगर x प्लस 15 है, B एंगल x प्लस 15 है, एंड एंगल E इज इक्वल टू 2x प्लस 15। एंगल E कितना दिया है? 2x प्लस 15 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा चीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि ये
ये दोनों लीनियर पेयर में है, ठीक है। या ये कौन से एंगल्स के पेयर आ जाते हैं, अगर ये 2x प्लस 15 है तो ये भी 2x प्लस 15 आएगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। अलग अलग मेथड यूज कर सकते हो। ई का करस्पॉन्डिंग एंगल ए है, तो ये ए एंगल भी 2x प्लस 15 हो गया। अब ये दोनों एंगल जो है ए बी, ये लीनियर पेयर में है, इसका मतलब इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये आप स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर सकते हो। दूसरा आप और भी यूज कर सकते हो, ये ई का अल्टरनेट एंगल सी है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे ये 2x प्लस 15 है तो सी एंगल भी 2x प्लस 15 आएगा। एंड फिर वापस बी एंड सी ये लीनियर पेयर में हो जाएंगे, ठीक है, और उनका टोटल 180 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ई एंड एंगल ए आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। Therefore, angle A is congruent to angle E is equal to 2x plus 15। तो A एंगल कितना आ गया, 2x प्लस 15 आ गया, तो ये भी यहाँ पे 2x प्लस 15 आ गया। दूसरी लाइन में लिखेंगे एंगल B एंड एंगल A आर इन लीनियर पेयर, ये कौन से लीनियर पेयर में है, ठीक है। इफ दे आर इन लीनियर पेयर दैट मीन्स देयर सम इज 180 डिग्री। Therefore, angle B plus angle A is equal to 180 डिग्री। और यहाँ पे लिखेंगे एंगल B कितना है, x प्लस 15 प्लस एंगल A कितना आया हुआ है, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 180। अब 1x है ये, आपका पिछला नॉलेज अगर अच्छा होगा तो आपको आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि ये लाइक टर्म्स है और इसका एडिशन कैसे करना है। तो यहाँ पे ये 1x है, कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है, x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x एंड 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 30 इज इक्वल टू 180, ओके। तो यहाँ पे ये 30 है, ये दूसरे साइड जाएगा, यहाँ पे एडिशन है, साइड चेंज होने के बाद ये सब्ट्रैक्शन होगा। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, 3x इज इक्वल टू 180 में से 30 गए, कितने रह गए, 150। अब यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई किया हुआ है, x के साथ आता है हमेशा, तो यहाँ पे ये दूसरे साइड जाएगा तो ये डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 3, 3 5 15, 3 0 0, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो यहाँ पे हमें सिर्फ x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई है। लाइक दिस वे आप ये भी मेथड यूज कर सकते हो, या ये वाली भी मेथड यूज कर सकते हो, या और भी है यहाँ पे, ये 2x प्लस 15 है तो ये भी 2x प्लस 15, लाइक दैट, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे वे में यहाँ पे ये सम सॉल्व किए है, और प्रैक्टिस सेट 2.2 आपको करना है। प्रैक्टिस सेट 2.2 में दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये आप कर सकते हो। दूसरे सम में x एंड y की वैल्यू दी है, ऐसे ट्रांसवर्सल दिए हैं, और 2 एंगल्स के मेजर दिए, आप फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा सम कर सकते हो, चौथा। अब क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट ने हमारे कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से आपका 25% सिलेबस कटिंग कर दिया है, तो कट किया हुआ सिलेबस में टाइम टू टाइम आपको बताती जाऊंगी कि कट क्या किया गया है, जो आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला है, और लेकिन आपको वो सेल्फ स्टडी करना है, ऐसी सेल्फ स्टडी करना है फ्यूचर का नॉलेज के लिए, आपको 9th में 10th में यूजफुल होगा इसलिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है यहाँ पे दिया हुआ, ये यहाँ पे ओमिट किया हुआ है, ठीक है, ये ओमिट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके पहले वाले इसमें ये जो पेज नंबर 9 है, इसमें जो एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये एक्टिविटी पूरी ओमिट कर दी गई है। और मैं आपको फोटोज भेजूंगी यहाँ पे, अगर आप पीछे जाओगे थोड़ा तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये ओमिट कर दिया गया है, क्योंकि पिछला चैप्टर हमारा ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे हम 2 एंड 3 ये क्वेश्चन ओमिट हो गया है प्रैक्टिस सेट 1.4 का। प्रैक्टिस सेट 1.1 ये पूरा ओमिट हो गया है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कर चुका है। तो यहाँ प्रैक्टिस आपका हो गया, ऐसे समझो आप, लेकिन ये एग्जाम में उसमें से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। दैट्स व्हाई दिस पेज नंबर 1.1 इज ओमिटेड एंड आल्सो वी हैव सीन दिस लेट्स रिकॉल में हमने देखे थे। ये तो आपका
जनरल नॉलेज है, ये भी ओमिट कर दिया है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान में रहिए कि प्रैक्टिस सेट 1.1 इज ओमिटेड, प्रैक्टिस सेट 1.4 का बाकी सब कुछ है। प्रैक्टिस सेट 1.4 का ये जो शो नंबर √5 ऑन नंबर लाइन एंड शो नंबर √7 ऑन नंबर लाइन, ये ओमिट कर दिया है। सेकेंड चैप्टर में यहाँ पे जैसे जैसे होता जाएगा मैं बताऊंगी। ये पेज नंबर 9 ओमिट कर दिया है, 2.1 सब कुछ है। और यहाँ पे पेज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ ओमिट कर दिया है। आगे जैसे हम सीखेंगे ऐसे ऐसे हम बाकी के क्वेश्चंस क्या क्या ओमिट हो गए हैं ये देखते जाएंगे। एंड आप ये सब कुछ सम भी सॉल्व करो और ये प्रॉपर्टी आपको लिखना है एंड प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।